एशिया कप होने जा रहा है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि हमारे 2 नहीं 3 टाकरे होंगे। एक तो आप इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिट्रेस कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। तो भाई आप समझ रहे हैं अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी, मतलब फिर आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं। वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आप साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। मैं कहती हूँ आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस। नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं अलग चीज, क्रिकेट की बात हो रही है, जो पॉलिटिकल चीज है परफॉर्मेंस है, नहीं पॉलिटिकल की बात ही नहीं हो रही है। उसके बाद उससे पूछा गया कि जी जो भारत से ताल्लुकात है, आप क्या समझते हैं कि एशिया कप के होने से कोई फर्क पड़ेगा ताल्लुकात वगैरह पे? तो उस पर मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि भाई अब जो है ना बराबरी पे जो है सब बातें हों, लेकिन जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल सीरीज पे उसने भी टोटल बैन लगा दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि यार बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात हमारे यहाँ बराबरी के बेसिस पे हम बात करेंगे? कैसे आप बराबरी के बेसिस पे बात करेंगे? नकवी साहब जरा मुझे समझा दें आप। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशिया कप में अहम मैच से पहले भारत को बड़ा मैसेज दिया है। ये डायरेक्ट मैसेज है। मोहसिन नकवी ने क्या बोला है? कमाल है यार, इट विल बी अभी चौड़ा हो रहा है, देखो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर दैट व्हेनेवर टॉक्स आर हेल्ड इट विल बी ऑन इक्वल फुटिंग विद इंडिया, कम ऑन, एंड देयर विल बी नो मोर बेगिंग फॉर नेगोशिएशन। पहले आप मानते हैं ना कटोरा लेकर और आपको चपेड़े पड़ते थे भागते थे, अभी भी यू आर बेगिंग। कोई बात नहीं, दैट टाइम हैज पास्ड, बीत गया वो दैट टाइम हैज। अभी तो तुम्हें वो टाइम दिखाया चैंपियंस में जब तुम भीख मांगते मांगते आए थे, फिर तुम खेलो फिर तुम होस्ट होते होते दुबई आए थे। जो पाकिस्तान इंडिया के जो स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ लोगों का, उन हालात में ज्यादा प्रेशर तो नहीं आएगा टीम को चलने। देखिए उन्होंने अपनी जितनी जान मार सकते हैं मारेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। बराबरी की ताल्लुकात तो है ही नहीं आपके इंडिया से। जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई चीज कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता स्पोर्ट्स में, तो फिर कोई बराबरी नहीं होती। नकवी साहब साफ सीधी बात है, ये सब बेकार बात है। जब पिछली दफा एशिया कप पाकिस्तान में था तो इंडिया ने आने से मना किया था, तभी और हमने क्या किया? लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे। रमीज राजा ने क्या किया था? उन्होंने उसी वक्त उसको कहा कि ठीक है हाइब्रिड। हत्ता के जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज से भी हम हारे, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज तक हारे। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी मोहसिन नकवी को ना जाने किसने बता दिया है कि बहुत अच्छी जा रही है। शर्म कर, थर्ड क्लास शर्म कर लो यार, फालतू में अपनी अकड़ दिखाने से क्या हुआ? हमारे यहाँ से तो कोई ऐसे डायलॉग नहीं। बांग्लादेश ने आपको पेला है, वेस्ट इंडीज ने आपको पेला है। वही बात हो गई कि मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई दे रही है, आगे शमशान घाट है और पुलिस स्टेशन है, कौन सी मंजिल है बेटा तुम्हारी? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान सामने आया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अब भारत को लेकर जो भी बात होगी वो बराबरी पर होगी, जिसको लेकर खुद पाक मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और ये देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रही है। कि आज तक हमने नहीं देखा कि दीगर बोर्ड्स के जो चेयरमैन होते हैं वो इस तरह बारहा। यार आप जय शाह साहब को देखें, बेशक दिखने में वो भी सियासी कर रही है, अमित शाह की बेटी है, लेकिन देखें इंडिया की क्रिकेट किस लेवल पे खड़ी है। कभी भी नहीं आए थे वो, जब तक उनका टेन्योर रहा है वो नहीं आए। आज भी कौन चेयरमैन है बीसीसीआई का हमने नहीं देखा भाई कि वो सामने आकर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी की कॉन्फ्रेंस जो है बड़े करीब से सुन के आ रहे हैं। मिस्टर इमरान सहेल साहब, भाई मोहसिन नकवी साहब ने आज पता क्या जो भी मुज़ाकरात होंगे वो भाई बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने बात करनी है तो बराबरी की बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप समझ रहे हैं अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी, मतलब आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं। वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। मैं कहती हूँ आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस। नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं अलग चीज, क्रिकेट की बात हो रही है, जो पॉलिटिकल चीज है परफॉर्मेंस है, नहीं पॉलिटिकल की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है, उसमें तो और चीज है ना। अगर फर्ज करें कोई हमारे साथ खेल खेलता है तो फिर हम उसका जवाब ऐसे देंगे। हम ऐसी बातें करते हैं और ये बातें करके हम एंड पे कहते हैं हम आपको अपने मुल्क में बुलाए बगैर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर हम हाइब्रिड मॉडल के नाम से फ्यूजन फार्मूला निकाल के हम कोशिश नहीं की हमें अकेला करेंगे। आपकी बातें ना करें। एशिया कप तो उनके पास है। कौन सा? हम जा तो रहे खेलने, हम इंडिया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम इंडिया नहीं जा रहे। तो फिर इसमें जीत किसकी है? पाकिस्तान। एक्सक्यूज मी, ये सब जो है ना ये डिसाइडेड है, ये सारा प्लान हो चुका होगा। ये कोई बहुत नया जल्दी में कुछ नहीं हुआ कि इंडिया के पास एशिया कप था और वो सडनली हम एक दिन पहले बता रहे हैं भाई नहीं हम नहीं खेल रहे और हमारे लिए इंडिया तो काम करने जा रहा था। वो तो कह रहा था कि हम भारत के पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। कामयाबी है। कब हुआ था? कैसे एशिया कप से पहले हुआ था? अभी रिसेंट जो है वो अपडेट ये है कि भारत का ये कहना है कि नो बायलैटरल सीरीज, बट व्हेनेवर देयर विल बी इंटरनेशनल मैच वी विल बी देयर, वी विल बी प्लेइंग।
जब पिछली दफा एशिया कप पाकिस्तान में था तो इंडिया ने आने से मना किया था, तभी और हमने क्या किया लेकिन था? हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे। रमीज राजा ने क्या किया था? उन्होंने उसी वक्त उसको कहा कि ठीक है हाइब्रिड। क्यों एग्री किया भाई? ये मोहसिन नकवी है, ये मोहसिन नकवी साहब का डिसीजन है। भी बैन हो जाना, आप ना तरफदारी करें। हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, हॉकी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कहा हमने भारत नहीं जाना, उन्होंने उसी टाइम रिप्लेस कर दिया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जी जो भारत से ताल्लुकात है, आप क्या समझते हैं कि एशिया कप के होने से कोई फर्क पड़ेगा ताल्लुकात वगैरह पे? तो उस पर मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाई अब जो है ना बराबरी पे जो है सब बातें होंगी, बराबरी पे ताल्लुकात होंगे और बातें होंगी, और हम कोई किसी भीख नहीं मांगेंगे। उन्हें ही यूज दिस वर्ड कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, और जो है बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे और बराबरी की बुनियाद पे जो है बातें होंगी। ठीक है, अब ये बराबरी कैसे मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की और स्पोर्ट्स की। ठीक है भाई, अभी तो 2 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी सारे बायलैटरल जो स्पोर्टिंग रिलेशंस है विद पाकिस्तान, उस पर उन्होंने लगा दिया बैन। उन्होंने कहा कि जी जितने भी बायलैटरल मतलब स्पोर्टिंग, कोई बायलैटरल पाकिस्तान के साथ स्पोर्टिंग रिलेशन नहीं होगा, चाहे इंडिया में हो रही हो, चाहे इवन इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान, यानी कि इंडिया की टीम ना पाकिस्तान आएगी ना वो पाकिस्तान को इन्वाइट करेगी किसी बायलैटरल इवेंट के लिए, विच इंक्लूड्स क्रिकेट। तो जब एक मुल्क आपके साथ बायलैटरल सीरीज इतने सालों से नहीं खेल रहा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारी मजबूरी है, मतलब मजबूरी समझे आप उनकी, यू कैन अज्यूम के, क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीलैटरल जो इवेंट्स होते हैं जैसे एशिया कप या आईसीसी के इवेंट्स हैं, इसमें आप मना करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट विल इफेक्ट चांसेस ऑफ इंडिया होस्टिंग द ओलंपिक्स और द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ऑल द सॉर्ट्स। लेकिन जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल सीरीज पे उसने भी टोटल बैन लगा दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि यार बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे हमारे यहाँ, बराबरी के बेसिस पे हम बात करेंगे? कैसे आप बराबरी के बेसिस पे बात करेंगे? नकवी साहब मुझे समझा दें आप। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म, मतलब क्रिकेट में तो था ही था पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल मतलब कैसे बोलते एक्सचेंजेस पे। तो फिर बराबरी कैसे हो गई भाई? मुझे समझा दो। ये बराबरी के ताल्लुकात तो है ही नहीं आपके इंडिया से। स्पोर्ट्स की अगर आप मिसाल ले रहे हैं, अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले रहे हैं, क्रिकेट में भी उनको पाकिस्तान आए हुए तकरीबन पता नहीं कितने साल हो गए भाई, लास्ट वो 2008 में एशिया कप के लिए आए थे, तो बराबरी कहां से आई है? तो पाकिस्तान तो 3-4 दफा जा चुका है इंडिया खेलने के लिए आईसीसी इवेंट्स, लेकिन इंडिया तो एक दफा भी नहीं आया। तो अब फिर उस पर नकवी साहब कहते हैं जी बराबरी के बुनियाद पर जो है बातें होंगी और ताल्लुकात होंगे। कोई बराबरी नहीं है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसों को ज्यादा अहमियत देता है। सो टू से दिस कि जी बराबरी के बेसिस पर हम डील करेंगे और हम जाकर उनसे कुछ नहीं मांगेंगे और ये सब बेकार बातें हैं यार। आपको तो एशिया कप पे डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात है पैसा इन्वॉल्व है, माल आएगा, जैसे बार बार कहता हूं, तो इसलिए आप राजी हो गए। लेकिन लेट्स गेट दिस आउट ऑफ हेड, देयर इज नो इक्वल फुटिंग एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड विद इंडिया। जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई चीज, कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता स्पोर्ट्स में, तो फिर कोई बराबरी नहीं होती। नकवी साहब सीधी बात है, ये सब बेकार बातें हैं। आज मोहसिन नकवी का जो बयान सामने आया है वो हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान क्रिकेट किसी और रुख पे जा रही है, मोहसिन नकवी को कोई और रुख बताया जा रहा है। तो जब आपका चेयरमैन, आपका लीडर, जब उसकी मालूमात का ये आलम हो कि उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, बच्चा जानता हो लेकिन चेयरमैन पीसीबी ना जानता हो, तो फिर उसमें बेहतरी की जो उम्मीद है वो फिर यूं समझे कि ना ही समझे। उन्होंने इंडिया के लिए सीधा मैसेज दिया है कि अब बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। अब ये नहीं होगा कि जैसा आप माजी में करते आए कि जो आपने चाहा वही हुआ, इस बार ऐसा नहीं है। लेकिन जो आगे की बात है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होगी, ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान इसलिए कामयाबी हासिल कर पा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एडवांटेज मिला या ये मौका मिला कि उन्होंने भारत को और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरा जो अहम चीज मसला है, जो दूसरी अहम चीज है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस अंदाज में खेल रही है, इस तरह खुदा ना खास्ता आगे चलती रही, कारकर्दगी में मजीद गिरावट आ गई, तो कल को पाकिस्तान और इंडिया के मैच की उतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं रहेगी। यही वो मेन चीज है, यही मेन नुकता है जो कि मोहसिन नकवी को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को समझना है कि जब यकतरफा मैचेस होंगे तो ब्रॉडकास्टर्स की, शायकीन की जो तवज्जो है वो भी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट कम होगा तो फिर ब्रॉडकास्टर्स का मसला, बाकी सारी चीजें फिर लो हो जाएंगी। मोहसिन नकवी ने जो आज बयान दिया लाहौर में एक टूर्नामेंट की ओपनिंग करते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है और आगे भी ऐसी रहेगी, एशिया कप में भी कारकर्दगी बेहतर रहेगी। अब मोहसिन नकवी साहब को शायद किसी ने ये नहीं बताया कि T20 ये बल्कि 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 4 सीरीज जीती हैं T20 फॉर्मेट में, और किन के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज, जिम्बाब्वे में एक सीरीज, और उसके अलावा पाकिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त दी है या फिर वेस्ट इंडीज को। बाकी तमाम टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों देखा आपने मोहसिन नकवी के बयान पर खुद पाक मीडिया मोहसिन नकवी को क्या क्या बोल रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही मोहसिन नकवी के बयान पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।